सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई, और भी बहुत सारी रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम ही आपको सिग्निफाई कर रहा है किन्हीं दो चीज़ों को कंबाइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं A प्लस B को कंबाइन करूं तो मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिले C। ठीक है, अगर मैं किन्हीं दो चीज़ों को कंबाइन करूं और मुझे एक नया प्रोडक्ट मिले तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन इट? टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स या फिर वन एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं, या तो दोनों एलिमेंट ही हों, या तो दोनों कंबाइन करने वाले एलिमेंट ही हों, या तो दोनों कंबाइन करने वाले कंपाउंड ही हों, या फिर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी जो एरो के इस तरफ होते हैं ना, जो एरो के इस साइड होते हैं, ठीक है, इस साइड, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो एरो के इस साइड होते हैं ना, ये सब, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जब भी कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है और दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड देते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट भी इन्हें कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? अगर मैं एक कंपाउंड लूँ C, ठीक है, और वो कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है, किसी भी कारण से ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हीट से ब्रेक हो सकता है, इस सिंबल का मतलब होता है हीट, या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन की वजह से ब्रेक हो सकता है, या फिर लाइट स्पार्क की वजह से ब्रेक हो सकता है ना। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाए किन्हीं दो कंपाउंड्स में, फॉर एग्जांपल C ब्रेक हो रहा है A प्लस B में, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लेकिन वहीं अगर A प्लस B कंबाइन करके दे रहा है C, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यू कैन सी A प्लस B से C बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं अगर C से A प्लस B बन रहा है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड को जाती है, A प्लस B से C बनता है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर C से A प्लस B बनता है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वहीं अगर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर कोई नया सिंगल कंपाउंड देते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसे बोलते हैं एलिमेंट, इसे बोलते हैं कंपाउंड। डिफरेंस देख रहे हो आप इसमें? एलिमेंट मतलब H, इसमें एक ही तरह के दोनों सब्सटेंस हैं, इसमें भी एक ही तरह, सब्सटेंस नहीं, एटम, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सेम ही टाइप के दो हैं, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, Cl क्या है, एलिमेंट या कंपाउंड? दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, क्लोरीन। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ O2 का, तो OO ये क्या है, एलिमेंट या कंपाउंड? ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ H2O, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। अगर मैं बोलूँ CO2, तो ये क्या होगा, एलिमेंट या कंपाउंड? ये हो जाएगा कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें C है और O है। इन दोनों को इंडिविजुअली एलिमेंट्स बोलते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, आप इन दोनों को एलिमेंट्स बोलोगे, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आप इससे कंपाउंड बोलोगे। हाइड्रोजन अपने आप में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट है, लेकिन ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो इससे बनेगा वाटर, और वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, Na क्या होता है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, इसी से मेटल, ठीक है। वहीं यहाँ पे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एक मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब इन दोनों से कंबाइन होगा ना, तो क्या बनेगा, NaCl, और ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके क्या दे रहा है,
कंपाउंड दे रहा है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर क्या दे रहा है? CO2। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और भी आगे जितनी रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन और भी बहुत सारे रिएक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।